According to kinetic theory of gases, at absolute zero, option A, specific heat of molecules reduces to zero. B, kinetic energy of molecules reduces to zero. C, volume of gas reduces to zero. And D, pressure of gas reduces to zero. हेलो डियर्स, ये जेई एमसीक्यू है और इसे एसएससी जेई 2017 में पूछा गया है। एसएससी जेई 2017 का ये क्वेश्चन है जो कि थर्मोडायनेमिक्स से है। और ये क्वेश्चन तो जनरल साइंस में भी बहुत बार पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एब्सोल्यूट जीरो पे जो गैस का है कौन सा स्थिति जीरो होगा, यानी कि उसका गैस का काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जीरो होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ मॉलिक्यूल जीरो होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो होगा या फिर प्रेशर ऑफ गैस जीरो होगा, ये बताना है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक इक्वेशन है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू होता है 3/2 kT, 3/2 kT है ना। ये इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो के क्या है यहाँ पे, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इस के का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, यह है इस के का वैल्यू। और इसमें टी क्या है, टी इक्वल्स टू होता है टेम्परेचर, टी इक्वल्स टू होता है टेम्परेचर। अब पूछा है कि एब्सोल्यूट जीरो पे, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो पे कौन सा टर्म है यहां पे जीरो होगा। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या है, सबसे पहले ये टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर होता है, ऐसे तो जनरली बोलते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना। टेम्परेचर को बोलते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ, ये सामान्य डेफिनेशन हो गया, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो ये टेम्परेचर होता क्या है ना। सपोज कीजिए कि ये कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जब इस कंटेनर में हम हीट देंगे, है ना, जब इस कंटेनर में जब हम हीट देंगे तो इनिशियली जब इसमें हीट नहीं दे रहे हैं तो ये तो मॉलिक्यूल्स अपनी स्थिति में है जैसे भी है, लेकिन जब इसको हम हीट दे रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की यहां पे हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स का मोशन को क्या है, बढ़ाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या है, रेंडमली मूव करेंगे, जैसे तैसे मूव करेंगे। और जैसे जैसे हम हीट देंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की क्या है कि स्पीड बढ़ते जाएगी। तो उसका जब मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ेगा, मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा, तो इसके द्वारा इसके क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी इसमें आ जाएगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, बढ़ेगा। तो हीट देंगे इसका, जब हम इस कंटेनर को हीट देंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा और इसके दौरान क्या है, इसका जो टेम्परेचर है वो भी राइज करेगा, ठीक है। अगर एक सॉलिड में हम लेते हैं, तो सॉलिड में जो इसके मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये अभी नॉर्मल स्थिति में है, लेकिन जब इस सॉलिड को हीट देंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, पहले वाइब्रेट करने लगेंगे, फिर हम और हीट को बढ़ाते हैं तो फिर ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, इधर उधर रैंडमली ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब ये मूव करना स्टार्ट करेंगे तो इसके दौरान इसका क्या है, इस सॉलिड का टेम्परेचर क्या है, बढ़ते जाएगा। यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो टेम्परेचर क्या होता है, एक्चुअली होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही कहते हैं
टेम्परेचर, टेम्परेचर यही होता है। अब अगर यहां पे एब्सोल्यूट जीरो की बात की गई है तो एब्सोल्यूट जीरो का कंडीशन क्या कब होता है? अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? यानी कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो मीन्स होता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है कि जहां पे उस स्थिति में यानी कि टेम्परेचर जो है क्या होगा? 0 डिग्री केल्विन होगा। 0 डिग्री केल्विन यानी कि अगर इसको हम सेल्सियस में लिखते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस, है ना। इन केस ऑफ अगर सेल्सियस में लिखेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस, और अगर फॉरेनहाइट में लिखेंगे, ऐसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल है लेकिन हम यहाँ जनरली 3 कंसिडर होता है। सो अगर फॉरेनहाइट में लिखेंगे तो -460 डिग्री फॉरेनहाइट। और इस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो मीन्स 0 डिग्री केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस और -460 डिग्री फारेनहाइट में, यानी कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो है मूव करेंगे ही नहीं, है ना। इस स्थिति में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा ही नहीं, यानी कि इसमें नो हीट, कह सकते हैं कि इसमें हीट होगा ही नहीं, और नो मोशन, नो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा? इसमें टेम्परेचर जो है क्या होगा? 0 होगा। मॉलिक्यूल्स, CULE मॉलिक्यूल्स, तो एब्सोल्यूट जीरो यानी कि ये कंडीशन है, तो उस स्थिति में क्या है? टेम्परेचर 0 होगा, है ना, यानी कि 0 डिग्री केल्विन होगा, -273 डिग्री सेल्सियस या फिर -460 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा ही नहीं। तो मॉलिक्यूल्स का जब मूवमेंट ही नहीं होगा यानी कि V इक्वल्स टू अगर 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ½ तो V का टर्म ही यहाँ पे 0 है, सो Ke इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? इसमें 0 होगा। और दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? 0 है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिड्यूसेस टू 0। जब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं तो उसका टेम्परेचर भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो एट एब्सोल्यूट जीरो यहाँ पे टेम्परेचर ही 0 कर दे रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? 0 होगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक और आज का ये क्वेश्चन। थैंक यू।